हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बंगबासी कॉलेज के बारे में। और बंगबासी कॉलेज ने जो स्टैंड अलोन मोड का एडमिशन है ऑलरेडी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। और ये आज का नोटिफिकेशन है, आप सामने देख सकते हो, 7 सितंबर 2024। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टैंड अलोन मोड में एडमिशन सारे कॉलेजेस का स्टार्ट होने वाला है। वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल ने 2 फेज का एडमिशन इन्होंने ऑलरेडी ले रखा है। और अब थर्ड फेज आप बोल सकते हो, या स्टैंड अलोन मोड एडमिशन, जो भी आपको आपको सही लगे वैसे आप बोल सकते हो। तो जो अब एडमिशन होगा कॉलेजेस के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। अब आपको कॉलेज के वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना होगा। ये ध्यान रखिए, कोई अप्लाई करने का आपको चार्ज नहीं देना है, टोटली आपका फ्री रहने वाला है। और जो एडमिशन रहेगा टोटली आपका मेरिट बेस रहेगा। सिर्फ फॉर्म फिलअप कीजिए और अपना एकेडमिक डिटेल डालिए, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये भी ध्यान रखिए, सीटों की संख्या, जो टोटल इंटेक कैपेसिटी आप देख रहे होंगे किसी भी कॉलेज का, तो एग्जैक्ट वो नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे सीटें कुछ फिल हो गई हो, कुछ बाकी हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू भी काफ़ी कैंडिडेट का एडमिशन हुआ है। तो वहाँ के बाद जो भी सीटें बची हुई है, उसी के जो भी वैकेंट सीटें हैं उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है नोटिस में और कब से आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहने वाला है। तो नोटिस रिगार्डिंग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 टू वेरियस प्रोग्राम कोर्सेज इन फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द कॉलेज इन द स्टैंड अलोन मोड थर्ड फेज। जो नोटिस इन्होंने बोल रखा है कि जो एडमिशन होगा 2024 वेरियस प्रोग्राम का, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर जो भी आपका हो, ठीक है, वो कॉलेज के पोर्टल पे ही होगा, यानी स्टैंड अलोन मोड में होगा थर्ड फेज। ठीक है, अब डिटेल शेड्यूल इन्होंने बता रखा है, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो आप 1.5x में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फुल स्क्रीन करके देखिए ताकि आपको डिटेल अच्छे से दिखे। आप देख सकते हो, आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन होगा 10 सितंबर ट्यूसडे के दिन ओपन हो जाएगा। और कब तक चलेगा, तो 12 सितंबर थर्सडे के दिन तक आपका चलेगा। मात्र 2 दिनों का आपको टाइम दिया गया है। और इसी बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। जो भी न्यू कैंडिडेट है, जिनको अप्लाई करना है, जो भी कोर्सेज में इंटरेस्ट होंगे, तो वो आप अप्लाई कर लोगे। यही 2 दिन के अंदर में करना है, उसके बाद कोई डेट आपको नहीं मिलेगा करने के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी आप लोगों का डाउट आ रहा है कि मल्टीपल कोर्सेज में क्या एक कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं क्या। डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कोई ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो प्रोसेस होगा ऑनलाइन होगा, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन आएगा। और जो फीस पेमेंट भी जो होगा वो भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब एप्लीकेशन फ़ीस का फीस कोई आपका नहीं लगने वाला। अब देख सकते हो, इन्होंने ये बोला कि एडमिशन फॉर्म वुड बी अवेलेबल थ्रू द कॉलेज एडमिशन पोर्टल, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा, यानी एडमिशन फॉर्म जो कॉलेज एडमिशन पोर्टल पे ही होगा। तो एडमिशन पोर्टल लाइव कर दिया जाएगा 10 तारीख को। कैंडिडेट टू फिल अप द फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट विथ ऑटमोस्ट कॉजन एंड केयर सो एज टू रिड्यूस एरर्स। तो कैंडिडेट को फिलअप करना होगा फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, और जो भी मतलब जो भी साइज़ में मांगा जाए, जो भी मतलब फॉर्मेट में मांगा जाए, तो वैसे आपको अपलोड कर लेना है। और यही इन्होंने बोल रखा है। अब आते हैं कि फॉर्म के बाद आपका आएगा क्या रहेगा। तो 13 सितंबर को फ्राइडे के दिन आपका प्रोविज़नल लिस्ट आएगा। ये प्रोविज़नल लिस्ट आपका फाइनल लिस्ट नहीं होगा, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए रहेंगे उनका आएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, जिनका जिनका अगर मान लीजिए कोई फॉर्म फिलअप करते टाइम में कोई गलती हो गया, मान लीजिए आपके फादर ने में गलती हो गया या आपने मार्क्स गलत डाल दिया, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पे, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर का जिक्र किया गया, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जो भी आपका मतलब गलतियाँ डिस्क्रिपेंसीज है उसको आप सुधरवा लीजिएगा। ठीक है, 13 सितंबर के डेट में आप करवा लीजिएगा। तो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में मेनली ऑफिस खुला रहता है, तो आप करवा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 14 सितंबर को जो जितने भी कैंडिडेट करेक्शन करवाए रहेंगे, फिर प्रोविजनल लिस्ट आपका आएगा। ठीक है,
और जो भी करेक्ट करके वो आपका ये आएगा। उसके बाद आपका जो रहेगा मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पब्लिकेशन ऑफ करेक्टेड लिस्ट एंड कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस, तो पब्लिकेशन मतलब कर देंगे वो जो भी करेक्टेड लिस्ट होगा, और जो भी एडमिशन प्रोसेस का जो भी रहेगा वो भी वो लोग रिलीज़ कर देंगे 14 सितंबर को, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर शेड्यूल रहा अभी तक, यही आपके लिए आया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिनको वेट था बंगबासी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आपके लिए अच्छा खबर आ चुका है। अब नीचे इन्होंने ये बोला है कि एडमिशन प्रोसेस वुड कंटिन्यू थ्रू द सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट टिल वैकेंट सीट इन ऑल द प्रोग्राम फॉर वेरियस कैटेगरीज UR SC ST OBC EWS PWD, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला एडमिशन प्रोसेस जो रहेगा कंटिन्यू रहेगा, जो भी मतलब मेरिट लिस्ट आएगा कंटिन्यू रहेगा जब तक वैकेंट लिस्ट रहेगा कॉलेज में, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम है सारे प्रोग्राम का मतलब जब तक सीटें फुल ना होगी तब तक आपका लिस्टें आते रहेगी, ठीक है। जो भी कैटेगरी से जो भी अप्लाई करेंगे UR SC ST OBC EWS वैसे कैंडिडेट, ठीक है। अब जो भी कैंडिडेट का मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो जो भी फीस वगैरह होगा वो ऑनलाइन आप पेमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो भी स्टेपुलेटेड टाइम व्हेन द एडमिशन विंडो इज़ कीप ओपन फॉर देम, जब मतलब जो भी टाइम लिमिट दिया रहेगा यानी टाइम स्लॉट आपका दिया रहेगा उसी बीच में आपको कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट लिस्ट आया तो उसमें 1 से 2 दिनों का टाइम दिया जाएगा, तो उसी बीच में अपना फीस पेमेंट वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लास्ट में ये लिखा है डिले फॉर वाट एवर रीज़न एंड prayer to reopen the window would not be entertained under any circumstances, मतलब अगर आप डिले कर दिए मतलब फीस पेमेंट करने के लिए तो कोई दोबारा से ओपन नहीं किया जाएगा, कोई भी आपका सर्कमस्टांस कोई भी आपका रीज़न हो वो अलाउड नहीं करेंगे। तो इसलिए जो भी टाइम दिया जाएगा उसी बीच में कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका मेरिट लिस्ट 14 के बाद से आपका आना स्टार्ट हो जाएगी, तो वो लोग डिटेल एक और मतलब एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड नोटिस देंगे। और ये नोटिस आपको डाउनलोड करना है तो सिंपल सा आप बंगबासी कॉलेज का ऑफिशियल साइट पर जाइएगा, एडमिशन नोटिस होगा वहीं पे देखिएगा, फेज़ 3 करके आपका नोटिस ये दिखेगा, वही आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके लिए एडमिशन पोर्टल जो होगा ये एडमिशन पोर्टल का लिंक है, यहीं पे आपका एडमिशन पोर्टल लाइव किया जाएगा, जैसे कि https://admission.bangabasi.ac.in/ocms/index.php पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जब लाइव होगा स्टेप बाय स्टेप वाला वीडियो में बता दूंगा, आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर है कॉलेज का, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी आपका ऑफिस टाइम रहता है उसी बीच में आप कर लीजिएगा। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे जो भी इंक्वायरी है आप यहाँ पे इंक्वायरी ले सकते हो, ये आपके लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है, ये आपका नोटिस यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यही था आपको इन्फॉर्मेशन देना था, होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ, जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है डेफिनेटली आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कतें आ रही हैं तो इंस्टा पे भी आप मुझे टेक्स्ट करो, वहाँ पे आपसे रेगुलरली कनेक्ट रहूँगा। जहाँ जहाँ दिक्कतें आएगी आप मुझे मैसेज कर देना, जब भी टाइम रहेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। चलिए यही था, बाकी नोटिस को आप डाउनलोड कर लो, अच्छे से समझ लो, मैंने आपको समझा दिया, यही आपके लिए नोटिस था, आज का डेट में आपका नोटिस आया हुआ, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, बाय, आई लव यू।